अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमार गैरी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अलीना का आखिरी बयान, गवाह जो है वो कौन निकला। अलीना पर तशद्दुद की हिस्ट्री, अमेरिका से वलेंशिया टाउन की असल कहानी बेनकाब होना शुरू हो चुकी है। 27 जुलाई की कंफर्म टिकट और शाम 6 बजकर बल्कि 10 मिनट का वक्त। नासिर डोगर का ड्रामा किस तरह से पकड़ा गया, किस तरह से एक्सपोज हुआ है, बच्चों को किसने घसीट कर कमरे से फेंका। अकेली क्या अलीना घसीट सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। अलीना की बहनों ने नासिर डोगर पर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए, क्या क्या सच्चाई बताई, क्या क्या पंडोरा बॉक्स खोला। क्या अमेरिका में अफेयर चल रहा था, जायदाद का तनाज़ा था जो इस कत्ले आम का सबब बना। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, आखिर तक आपने ज़रूर मुलाहिज़ा करना है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की भी हमें बड़ी ज़रूरत है। कहानी की शुरुआत होती है नासिर डोगर और उनकी अहलिया अलीना की अमेरिका से पाकिस्तान आमद पर। नासिर डोगर की 27 जुलाई को अमेरिका वापसी की टिकट मुकम्मल कंफर्म थी, वो अमेरिका जा रहा था, लेकिन उनकी अहलिया अलीना और तीनों बच्चों की वापसी का टिकट तो नहीं था। तो अकेला ये क्यों जा रहा था? जब आए सारे थे तो अकेले जाने का मकसद समझ नहीं आ रहा। अब ज़रा गौर से सुनिए 17 जुलाई को इस मनहूस शाम का एक एक लम्हे का खेल, एक एक मिनट का खेल। शाम 6:10 पर अलीना ने अपने शौहर नासिर को सौदा सलफ लेने के लिए, यानी कि ग्रॉसरी के लिए बाहर भेजा। नासिर जब 7:57 पर घर वापस पहुंचा तो बच्चों के बारे में बताया गया, बकौल उसके कि वो किसी रिश्तेदार के घर फिल्म देखने गए हैं। लेकिन असल जो हौलनाक कहानी थी, सच्चाई थी, वो रात 8:04 पर उस वक्त सामने आई जब एक पड़ोसी ने आकर नासिर को इत्तला दी कि बच्चे तो घर के लॉन में पीछे बैक साइड पे बेहोश पड़े हुए हैं। नासिर जब वहाँ पर पहुँचा तो मंजर रूह जो है वो कांपने वाला था। मासूम बच्चों पर जो है तरपाल और चादरें डाली गई थी। इसी इस्ना में जो है वो अलीना वहाँ आई, चीखों पुकार शुरू हुई और देखते ही देखते अलीना के मुंह से भी शदीद खौफनाक किस्म का झाग जो है वो निकलने लगा और वो भी ज़मीन पर गिर गई। अलीना का आखिरी बयान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसको इग्नोर किसी सूरत नहीं किया जा सकता। उस आखिरी बयान के बाद भी डोगर साहब को जो है वो बेल मिलती है, बड़ी मिस्टीरियस बात है। उस बेल मतलब पुलिस उनको छोड़ देती है। उसकी दोस्त ने 24 घंटे पहले मुलाकात और जो बहनों का बिनोई के ख़िलाफ़ बयान है, नासिर डोगर इतनी आसानी से क्लीन चिट हासिल जो है वो नहीं कर सकता। तो पुलिस पता नहीं किस ख्वाबो ख्याल में थी जो पुलिस ने उसे तफ्तीश करने के बाद छोड़ दिया। पुलिस ने नासिर डोगर को हिरासत में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स मौसूल होने तक जो है वो इस केस को कत्ल और ख़ुदकुशी दोनों जावियों से ओपन रखा जाएगा। नासिर डोगर का भाई भी पुलिस में निकल आया है, यहाँ तो एक थोड़ा दूर का रिश्तेदार निकल आया, तो लोगों के इतने टशन होते हैं, लोगों को इतने प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, यहाँ तो इसका सका भाई निकल आया है। एक बड़ी कयास है ये की जा रही है कि फ़ैमिली की अमेरिका से पाकिस्तान शिफ्टिंग और वहाँ मौजूद जायदाद माली मामलात को लेकर मियाँ बीवी के दरमियान तनाव भी चल रहा था और बीवी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती थी। 16-17 साल बाद आई है। अजीब सी बात है कि जी आप पाकिस्तान शिफ्ट करें, यहाँ से दुनिया वहाँ पे भाग रही है, वहाँ से जो है ये लेकर पाकिस्तान आ रहा है। अलीना की जो बहनें हैं उन्होंने तशद्दुद की हिस्ट्री भी बता दी है। अलीना की बहनें बैरून मुल्क मुकीम, लाशों की तहवील के हवाले से नासिर डोगर के जो ख़ानदान है और जो मुतवफ़िया की फ़ैमिली है, इनके दरमियान तनाज़ा सामने आया है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर मामला सिर्फ ख़ुदकुशी का है तो नासिर को बदस्तूर पुलिस की कड़ी निगरानी और शक के दायरे में क्यों रखा गया। नासिर डोगर की जानिब से बयान बदलने और वॉशरूम या फिर कमरों से मुतालिक बयान पर भी जो है वो पुलिस गहराई से काम कर रही है कि चारों अफराद को धोखे से जहर दिया गया या कोई तीसरा बंदा भी इसमें शामिल है, कोई और भी कातिल है, क्या मामला है, किस तरह से कहानी है। 4 अमरीकी शहरियों की इस पुरस्कार मौत ने लाहौर, पाकिस्तान और अमेरिका में इनकी फैमिली को तो हिला के रखी दी है। तमाम तर नज़रें फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर हैं, जहर की नौयत जो है और कॉल रिकॉर्ड्स पर टिकी हुई हैं सारी नज़रें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 1 माह 3 मासूम जो है नन्ही जाने इस तरह चले जाना किसी भी सूरत एक सादा सा हादसा तो नहीं हो सकता। आजकल हर एक बंदे को जो है ये कहानी लोग सुना देते हैं कि जी दिमागी मरीज़ था, तो दिमागी मरीज़ तो आते से ज़्यादा लोग हैं इस वक्त। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करी, हर तरफ जब आप खंगालने बैठेंगे तो 85% 90% जो है लोग वो जो है वो दिमागी मसलों से दुचार है। लेकिन हर कोई बंदा उठा के मार थोड़ी देता है और इतना प्लानिंग थोड़ी करता है कि जी मैं 16 साल बाद पाकिस्तान जाऊँगी तो वहाँ पे जाके मारूँगी, 3 साल से डिप्रेशन थी तो वहाँ पे क्यों नहीं मारा। तो ये कहानियाँ तो कुछ और हैं। आपकी नज़र में इन तमाम हक़ाइक़ और क़यास सराइयों को नज़र रखते हुए जो है इस लर्ज़ा खेज़ केस की क्या आपको कहानी लगती है? आपको लगता है कि जितना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ये मामला नॉर्मल है? आपको क्या लगता है कि ये मासूम है बेचारा नासिर डोगर, क्या रोल हो सकता है इनका, इनके साथ क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं? और जितने वो आराम से कह रहे हैं कि
जब बच्चों को मारा गया, मैं ग्रॉसरी करने गया हुआ था, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। तो इतने तफाकात होते हैं। ज़रूर कमेंट करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।